Good morning, everyone. Now we are going to continue with the practicals on machine hour rate. So let us look at this question number 14, which says that a machine shop contains 4 newly purchased machines. तो यहाँ पर हमारे पास 4 मशीनें हैं, each occupying equal amount of space and costing respectively. तो आपको याद रखना है मशीन तो 4 हैं, चारों का इक्वल स्पेस और कॉस्ट इक्वल है, तो सारी कॉस्ट सब में बराबर बराबर डिवाइड होंगी। जैसे रेंट 10,000 है, राइट, तो जब हम रेंट का बाइफर्केशन करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 मशीन किया, सब में बराबर बराबर आता जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द machine hour rate. So we will take up the values in rupees. तो सबसे पहले हमें लेने पड़ते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, राइट। आप लोगों को बताया था स्टैंडिंग चार्जेस रेफर्स टू फिक्स्ड चार्जेस। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं। उनमें सबसे पहला जो आ रहा है वो रेंट है। अब रेंट 10,000 है, लेकिन 10,000 तो चारों मशीनों का है, तो आपको रेंट को 10,000 जो दे रखा है उसको 4 से डिवाइड कर देना, बिकॉज द नंबर ऑफ मशीन्स आर 4। और यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि यू हैव टू डिवाइड ऑल दीज कॉस्ट इक्वली, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस है एंड कॉस्टिंग रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट लाइन के अंदर दे रखा है ये द कॉस्ट इज इक्वल। तो 10,000 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई है 2500। इसी तरह से आपको पता लग गया होगा कि रेट्स एंड वाटर के चार्जेस, वाटर हो, राइट, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो, वो रेट्स एंड वाटर ये भी स्टैंडिंग में ही आएगा। इसमें भी आपको यही काम करना है, 4250 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4250 को हमने 4 से डिवाइड किया। ये दे रखा है ना रेंट एंड वाटर, रेट्स एंड वाटर जो है, रेंट तो पहला था, रेट्स एंड वाटर इज 4250। तो 4250 को आप अपने अपने कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1062.50। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट इज इन स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट का वैल्यू है 3110, लेकिन आपको रूल याद रखना है ये भी इक्वली डिवाइड करना है। तो यूज योर कैलकुलेटर्स, 3110 को डिवाइड कीजिएगा 4 से और देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है। दिस इज कमिंग एज 777.50। तो जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी इक्वली डिवाइड करनी है। और हमें करना किसके ऊपर है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर मशीन ए। हमें मशीन ए के लिए काम करना है, मतलब चारों में से एक मशीन दे दी और वो कौन सी है, मशीन ए, राइट। तो मशीन ए के लिए काम करना है। अज्यूमिंग देयर आर 45 आवर्स पर वीक, 50 वीक्स इन द ईयर, द यूटिलाइजेशन टाइम इज 80%, लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड द सैल्वेज वैल्यू इज 0। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, ये काम आएंगे आगे चलकर MHR मशीन आवर रेट को निकालने के लिए। लेकिन अभी हम स्टैंडिंग चार्जेस ले रहे हैं, उसमें ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। स्टैंडिंग चार्जेस आर बेसिकली दोज चार्जेस, दे रेफर टू फिक्स्ड काइंड ऑफ चार्जेस जो कि आपको देने ही देने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगला है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और वो कितने हैं, 9,500। 9,500 को भी आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यूज योर कैलकुलेटर्स, 9,500 को डिवाइड कर दीजिएगा 4 से और ये अपनी चैट ऑप्शन में बताइएगा वैल्यूज कितनी आ रही हैं। सो 9,500 डिवाइडेड बाय 4 इज कमिंग एज 2375.00। So these are administration expenses and finally works। ये आप देखिएगा वर्क्स एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं और वर्क एक्सपेंसेस है 20,000। तो 20,000 को भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मशीन है 4 और आपको बोला गया है कॉस्ट इक्वली डिवाइड करनी है, राइट, जब तक ये वो परचेज कॉस्ट से रिलेटेड ना हो। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 5,000। नाउ यू टोटल देम अप, क्योंकि आपके पास स्टैंडिंग
चार्जेस यही हैं, तो आपके पास जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं टोटल, वो इन सबका टोटल करने पर आ जाएंगे 2500 प्लस 1062.5 प्लस 777.5 प्लस 2375 प्लस 5000. They are giving you 11,715. अब हमें पर आवर की कॉस्ट निकालने के लिए टोटल आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अब आवर्स के लिए लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान देंगे आप सभी. लास्ट पैराग्राफ में लिखा है देयर आर 45 आवर्स इन अ वीक एंड 50 वीक्स इन एन ईयर. तो आपको ये जो ऑपरेटिंग आवर्स निकालने हैं, ऑपरेटिंग आवर्स के लिए यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर 45 आवर्स इन अ वीक. और कितने वीक्स हैं? वैसे तो 52 होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में दिया हुआ है 50 वीक्स है तो 50 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय यूटिलाइजेशन टाइम इज ओनली 80%. तो आपका आइडल टाइम 20% है, तो आपको जो यूटिलाइजेशन टाइम है पूरे टोटल अवेलेबल टाइम में वो केवल 80% ही है. तो आप कीजिए 45 आवर्स इंटू 50 इंटू 80%. दिस इज गोइंग टू गिव यू 1800 आवर्स. तो अपने अपने कैलकुलेटर्स को यूज कीजिएगा. जो इफेक्टिव ऑपरेटिंग आवर्स हैं 45 आवर्स एक हफ्ते में अवेलेबल हैं और साल में 50 वीक्स तक काम होना है, लेकिन यूटिलाइजेशन टाइम इज 80%. तो 45 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 into 80 आवर्स विल गिव यू 1800 आवर्स. तो अब इसको आप 1800 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.51. राइट. So this is going to give you 6.51 per hour. So this is the value of standing charges per hour. पहले हमने सारे ये स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लिए, रेंट, रेट्स, लाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वर्क एक्सपेंसेस. नाउ सेकेंडली वी आर गोइंग टू फाइंड मशीन एक्सपेंसेस. तो मशीन एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करने हैं हमें. अब मशीन एक्सपेंसेस कैसे आएंगे? उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेप्रिसिएशन का. राइट. तो आपको जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेना है वो है डेप्रिसिएशन. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा. एक लाइन मिसिंग है. द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, वो हमें गिवन है. ए का क्वेश्चन के अंदर है ₹20,000. ये क्वेश्चन का ही पार्ट है. बी का है 25,000. सी का हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 और डी का गिवन है हमें 40,000 रुपीज. So this is given in the question, although it is not printed over here, so that is a typing mistake. आप लोग नोट कर लीजिएगा. कैपिटल कॉस्ट इट इज गिवन ओवर हियर एज 20,000. इट वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट इट वाज नॉट प्रिंटेड ओवर हियर, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा. तो डेप्रिसिएशन अब इसी कैपिटल कॉस्ट पे निकलेगा. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एन. तो कैपिटल कॉस्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं मशीन ए की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है मशीन ए के लिए काम करना है आपको. यू हैव टू कैलकुलेट MHR फॉर मशीन ए. तो मशीन ए का आप कैपिटल कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट देखो वो आ रहा है 20,000. सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी तो जीरो लेना. लाइफ यहाँ पर 10 इयर्स दे रखी है, सैल्वेज जीरो दे रखी है. तो लाइफ 10 है तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 20,000. तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो तो आ रहा है 20,000. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ये जो 20,000 है, सॉरी 20,000 नहीं, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इट विल गिव यू 2,000. I thought it was 1 lakh. Please make a correction. 20,000 upon 10 will give you 2,000. Thanks for the correction. Similarly, over here, जो depreciation charges हैं
अभी हमने फॉर्मूला लगाया है और वो क्या लगा है आपका 20,000 माइनस 0 अपॉन 10, तो डेप्रीसिएशन तो आ गया 2,000। राइट, अब 2000 को आप जो अफेक्टिव आवर्स हैं वो 1800 है, उससे डिवाइड करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 1800 विल गिव यू 1.11 रेट पर आवर। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम पावर की भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब पावर जो दे रखा है हमें वो देखो यहां पर है, मशीन एक ही बात हो रही है, तो आपको बी सी डी का इग्नोर कर देना है। अगर आपको बोलते बी का तो बी का पावर के चार्जेस लेते, सी का बोलते तो सी में, डी का बोलते तो डी में। मशीन ए के पावर के चार्जेस दे रखे हैं हमें, वो है 5100। अब आपको यही काम करना है, 5100 को 1800 से डिवाइड कर दीजिएगा और 1800 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.83। राइट, सो इट इज 2.83 पर आवर। अब आप लोग पहले तो मशीन एक्सपेंसेस पर आवर कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1.11 और 2.83 हो जाएगा 3.94 एज द रेट पर आवर। राइट, सो इट इज रुपीज 3.94 पर आवर। ये भी रुपीज था, रुपीज 6.51 पर आवर। ऑल दो आप ये भी कर सकते थे कि 2000 और 5100 को एड ऑन किया, जैसे ऊपर वाले किए थे 2000 और 5100 को ऐड किया, 7100 को डिवाइड कर देते 1800 से, तो हमारे पास ये टोटल 3.94 वहां भी आ जाता। करके देख लेना आप। डेप्रीसिएशन और पावर दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कैपिटल कॉस्ट प्रिंटेड नहीं था, ये आपको लिखवा दिया हमने। तो कैपिटल कॉस्ट और पावर दो मशीन चार्जेस थे, मशीन एक्सपेंसेस थे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें MHR। Now we can successfully calculate the MHR। और मशीन आवर रेट कैसे आएगी, 6.51 और 3.94 का टोटल कर लीजिएगा, तो 6.51 और 3.94 ये हो जाएगा 4 और 1 5, 9 एंड 5 14, 1 प्लस 6 7 और 3 10, so it is 10.45 per hour। So machine hour rate for machine A MHR, this is exclusively for machine A, it is 10.45 per hour। तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस थे इन सबको डिवाइड बाय 4 कर लेना है, क्योंकि हमारे को बोला इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस है और कॉस्टिंग भी इक्वल ही है, इक्वल कॉस्टिंग। सो ऑल दीज कॉस्ट्स यू नो दे हैव बीन डिवाइडेड बाय 4। टोटल किया, स्टैंडिंग चार्जेस आ गए, उसको हमने 1800 से डिवाइड किया। और ये 1800 कहां से आया, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 45 आवर्स पर वीक, 50 वीक्स इन एन ईयर। पूरे एक वीक में 45 आवर्स अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, 50 वीक्स तक काम होगा, 52 नहीं है। ये 50 नहीं होता तो आपको 52 ही लेना पड़ता, और काम होगा 80%, तो 80% से इक्वेट कीजिएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1800 आवर्स। हर वैल्यू को 1800 से डिवाइड किया और हमारे पास जो MHR आ गई लास्ट में सारी वैल्यूज का टोटल करके, एक तो ये 6.51 स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल था और 3.94। So the value of MHR of machine A, machine hour rate of machine A is equal to 10.45 per hour।